जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है क्योंकि ये सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। बहुत ही विशेष धार्मिक महत्व होता है इस एकादशी का। इस एकादशी पर सभी एकादशी पर नारायण यानी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन ये जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, निर्जला एकादशी यानी इस दिन जो व्रत किया जाता है वो व्रत सभी 24 एकादशियों में सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा अच्छे फल देने वाला व्रत होता है। इस व्रत के बराबर कोई पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि ये एक जो ग्रीष्म काल में पड़ती है, ये यानी कि बहुत गर्मियों में ये एकादशी आती है। और निर्जला एकादशी, बिना पानी के, बिना अन्न जल ग्रहण किए ये एकादशी का व्रत किया जाता है और इसीलिए इस एकादशी पर सबसे अधिक दान पुण्य किया जाता है। निर्जला एकादशी, ये एकादशी अब 21 जून को है। अब 21 जून का जो दिन है ये और भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो इस दिन ग्रहों की स्थितियां ही ऐसी अनुकूल बन रही हैं। 21 जून का जो दिन है, इस दिन दो ग्रह तो वक्री रहेंगे जो सबसे बड़े ग्रह हैं। एक तो गुरु जो कि 20 जून को वक्री हो चुके और एक शनि, ये दोनों ग्रह इस दिन वक्री स्थिति में रहेंगे। और यहाँ तक 21 जून का जो दिन है ये सबसे बड़ा, साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इसके अलावा इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधे रहेंगे और रात इस दिन सबसे छोटी होगी। तो ये जो दिन हो गया, ये दिन बड़ा खास हो गया। बाकी जो स्थितियां हैं ग्रहों की वो भी बेहद अच्छी इस दिन बनी हुई है निर्जला एकादशी के दिन। कहते हैं अगर आप वर्ष में जो 24 एकादशी आती हैं उनमें व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप इस एक दिन निर्जला एकादशी के दिन व्रत करें। लेकिन इस व्रत में जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। व्रत के पूर्ण होने के बाद ही जल ग्रहण करने का विधान होता है। तभी तो कहते हैं ये जो व्रत है, ये निर्जला एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण है। और इस दिन दान जो किया जाता है वो भी दान, जल का दान बहुत अधिक इस दिन किया जाता है। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। इस व्रत की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 जून की शाम 4:21 से और समाप्त होगी 21 जून 1:31 पर। और इसका जो पारण समय होगा वो 22 जून को होगा सुबह 5:24 से 8:12 तक सुबह के। ये पारण होगा इस दिन का, निर्जला एकादशी का। तो अब इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको पूजा पाठ करने हैं, किस तरह से आप इस एक दिन का लाभ उठा सकते हैं और क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये भी आपको हम बताएंगे। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एकादशी का जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है कि इस दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता, चावल ग्रहण नहीं किए जाते। और जो व्रत रखते हैं उनके घर में तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे सभी हिंदू धर्म में इस दिन एकादशी का जो दिन होता है उस दिन चावल ग्रहण नहीं किए जाते हैं, लेकिन आप व्रत रखते हैं तो बिल्कुल भी घर में आप चावल ना पकाएं। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का दिन होता है ये, तो इस दिन आप मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों के सेवन से बचें। सात्विक भोजन, घर परिवार के जो बाकी सदस्य हैं वो सात्विक भोजन करें। साथ में इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो इस दिन आपको भजन कीर्तन किए जाते हैं। भजन कीर्तन करते हैं, उनका जो फल है वो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। अब इस एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, तो देखिए, तुलसी पूजन का महत्व बहुत अधिक होता है। और तुलसी पूजा का जो महत्व है वो काफ़ी समय से हिंदू धर्म में, वर्षों से, हजारों सालों से ये चीज़ चली आ रही है। इसीलिए सभी हिंदू घरों में तुलसी का पौधा खास तौर पर होता है और उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन तुलसी की खास पूजा की जाती है निर्जला एकादशी के दिन। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें क्योंकि भगवान विष्णु को तो तुलसी बहुत अधिक प्रिय है। जब आप भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं तो तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना चाहिए उनको। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ तो देवी देवताओं का वास वैसे ही होता है। अब इस दिन आपको किस तरह से पूजा पाठ करनी है, किस तरह से आपको व्रत रखना है और क्या आपको दान करना है। दान के बारे में तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दान ऐसे होंगे जो
आपके जीवन में कई तरह की बहार लेकर आएंगे। ऐसे उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो इस दिन आप सुबह उठें, सुबह उठकर भगवान विष्णु के सामने व्रत करने का संकल्प लें। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप पूजा पाठ तो ज़रूर करें, दान पुण्य ज़रूर करें, उपाय ज़रूर करें। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेने के बाद पूजा पाठ करें, क्योंकि महाभारत काल में पांडव पुत्र भीम ने इसी एकादशी पर व्रत किया था। भीम दिन में कई बार भोजन करते थे, भूखे नहीं रह सकते थे वो, लेकिन एक दिन उनको वेद व्यास जी ने कहा था कि एकादशी का व्रत करें, लेकिन उन्होंने मना किया। तो उन्होंने कहा कि आप एक निर्जला एकादशी है उसका व्रत करें। तब भीम ने इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया था और इस एकादशी के दिन सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया था। अब इस दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है, पूरे विधि विधान के साथ उनको भोग लगाना है। और पीले वस्त्र हो सकें तो पीले वस्त्र आप इस दिन पहने। और सत्यनारायण की कथा सुने इस दिन। सत्यनारायण की कथा इस दिन सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज़रूरी नहीं आप पंडित को बुलाकर घर पर कराएं, आप खुद से सत्यनारायण की, घर के सभी परिवार के सभी सदस्यों को बिठाएं और सत्यनारायण की कथा सुनाएं। सत्यनारायण की कथा सुनना बहुत उत्तम इस दिन माना जाता है। तो इस तरह से आप इस दिन व्रत कर सकते हैं। और तुलसी की पूजा तो ज़रूर करें, पूजा में तुलसी के पत्ते ज़रूर शामिल करें। तुलसी पत्ते बिना तो वैसे भी भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी के पौधे को इस दिन आप साफ़ करें अच्छे से और उसमें पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उनको अर्पित भी करें। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास आपको दीपक जलाना है और तुलसी पर हल्दी और सिंदूर भी चढ़ाना है। और ये आपको सौभाग्यवर्धिनी बनाती है, सौभाग्य प्राप्त कराती है आपको तुलसी की पूजा करना। तो ये हो गया व्रत करने का दिन। अब आ जाते हैं हम कि इस एकादशी के दिन आप क्या कर सकते हैं, कौन से वो उपाय हैं जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उत्तम है। तो देखिए, ये ज्येष्ठ मास में पड़ती है एकादशी, जब भीषण गर्मी होती है, लोग गर्मी से तप रहे होते हैं। और इस एकादशी का, जैसे आप जानते हैं कि निर्जला एकादशी, ये व्रत आपको जल के महत्व के बारे में बताता है कि जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हम एक दिन जल को त्याग करते हैं ताकि जल बचा सकें। और इस दिन जो दान किया जाता है वो जो ऐसी वस्तुओं का दान किया जाता है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक योग्य, सबसे अच्छी होती हैं। इस दिन क्या दान करना है, क्योंकि इस दिन सूर्य अपनी पूर्ण गर्मी पर होता है। अब ये तो एकादशी का दिन सबसे बड़ा लंबा दिन होगा ये। तो आप इस दिन गर्मी से राहत दिलाने वाली चीज़ों का दान करें। मिट्टी का घड़ा पानी भरकर दान कर सकते हैं, जितने लोगों को चाहे एक व्यक्ति को दे सकते हैं, जितने लोगों को चाहे उतनों को आप दान दे सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण दान। इसके अलावा इस दिन जूते दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं, या फिर जो ज़रूरतमंद आपको व्यक्ति दिखें कि उस व्यक्ति को जूते की आवश्यकता है, उसको जूते चप्पल आप दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं इस दिन जो व्यक्ति को गर्मी से बचने के लिए ऐसी चीज़ें दान करता है, वो सीधा विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाता है और इस लोक में उसको अपने सभी सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब छाते का दान भी आप कर सकते हैं, वस्त्र का भी कर सकते हैं, बिस्तर का भी कर सकते हैं, परम पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आप इस दिन भगवान विष्णु की प्रिय चीज़ चने और गुड़ का दान भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ही शुभ रहता है। अब गर्मी से जुड़ी हुई तो सभी चीज़ों का आप किसी भी एक चीज़ का दान कर सकते हैं। इसके अलावा खरबूज और तरबूज का दान करना भी इस दिन पुण्य माना जाता है, क्योंकि उसमें भी पानी भरपूर मात्रा में होता है, वो भी व्यक्ति की प्यास बुझाता है, भूख बुझाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप दान कर सकते हैं। और इनसे ऊपर अगर आप किसी को सोना भी दान करते हैं, उससे भी ऊपर ये चीज़ है दान करने के लिए। ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करके देखिए, इतना आशीष मिलेगा, भगवान विष्णु की कृपा मिलेगी। तो इस तरह से आप इस दिन इन कार्यों को कर सकते हैं। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी और नौकरी में तरक्की मिलेगी। और पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का बस जप करते रहें। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।